Now today's topic is linear inequalities. What is linear inequalities? Any two number या two algebraic expression connected through the symbol this greater than equal to, ये सिंबल तो पता ही होगा, greater than equal to, less than और less than equal to. If two algebraic expression या two real number connected through such operation greater than equal, less than or less than equal to is called linear inequalities. Now before going to linear inequalities, we'll take some example. If suppose I am writing 5 is greater than or equal to 4, is this statement is true or false? क्या ये statement true है या false है? तो basically what indicate greater than or equal to? greater than और equal to क्या indicate करता है कि 5, how can we read it? मैं इसे पढ़ूंगा कैसे? 5 जो नंबर है या तो 4 से इक्वल है या 4 से ज्यादा है, तो 4 से इक्वल है या 4 से ज्यादा है, ये कह रहा है कि 5 जो नंबर है वो 4 से ग्रेटर देन है या इक्वल है. तो वन स्टेटमेंट इज ट्रू, 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4. तो इज इट करेक्ट? वन स्टेटमेंट इज ट्रू ना, ये कह रहा है ग्रेटर और इक्वल टू, तो वन स्टेटमेंट इज ट्रू. 5 4 से ग्रेटर तो है ना, एंड थोड़ी ना कह रहा है, एंड होता तो देन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है. लेकिन इसको रीड करने का तरीका क्या है, या तो 5 4 से बड़ा है या इक्वल है, तो इस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू. सेकंड स्टेटमेंट 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो यस, इट इज आल्सो ट्रू. 6 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, तो वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन द होल स्टेटमेंट इज करेक्ट. एक स्टेटमेंट अगर करेक्ट होगा तो पूरा ही स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा. इसके कुछ रूल हैं, जैसे फर्स्ट रूल, ये तो स्टेटमेंट की बात हो गई. फर्स्ट रूल बता दिया, जैसे ए और बी दो नंबर है, ए एंड बी आर टू नंबर्स, इनके बीच में इट इज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी. ये सारे क्या है, साइन ऑफ इनइक्वलिटीज हैं. ए ग्रेटर देन बी है. इफ आई विल ऐड अ नंबर, अगर मैं दोनों साइड कोई एक के नंबर ऐड कर दूं तो इनइक्वलिटीज का साइन में कोई चेंज नहीं आएगा. मीन्स अगर मैंने इसमें के नंबर यहाँ ऐड कर दिया और के नंबर यहाँ ऐड कर दिया, तो क्या इसके साइन में कोई चेंज आएगा? इसके साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. इवन इफ के इज पॉजिटिव और नेगेटिव. के बारे में तो कुछ बताया नहीं कि के कैसी क्वांटिटी है, तो के में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा. मीन्स के अगर इधर पॉजिटिव और के इज इवन नेगेटिव, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. नाउ सेकेंड, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, नाउ ए इज ग्रेटर देन बी, प्लस और माइनस किया तो इट मीन्स साइन ऑफ इनइक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ इफ आई विल मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव नंबर, अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल थोड़ा सा चेंज है. अगर मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, मीन्स p इज अ पॉजिटिव नंबर. इफ आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो अगेन साइन ऑफ इनइक्वलिटीज विल नॉट चेंज. साइन ऑफ इनइक्वलिटीज का साइन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. ये तो हमने इस तरह से भी देख लिया, जैसे ये लिख लिया मैंने इसमें, जैसे इसमें लिख लिया 4 इज ग्रेटर देन 3. अब मैंने किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें दोनों साइड, सपोज 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्टिल 8 इज ग्रेटर देन 6, तो ये स्टेटमेंट सही है. बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि p पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर p नेगेटिव हो गया देन क्या फर्क पड़ेगा. मीन्स जैसे ये लिखा है, इसी को ले लेते हैं, जैसे एक नया ले लिया, 6 इज ग्रेटर देन 5, ये स्टेटमेंट सही है. इसके बाद कोई एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो अब क्या चेंज आएगा, -18 और ये -15. तो अब साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस में छोटी नंबर क्या होती है, बड़ी होती है. तो -15 इज ग्रेटर देन -18, ये ट्रू है. तो सेकंड रूल में क्या है कि इफ p इज पॉजिटिव
देन तो ये करेक्ट है। इफ p इज नेगेटिव, तो देन क्या हो जाएगा मीन, नाउ इफ p इज नेगेटिव, तो p इज नेगेटिव होने पे क्या हो जाएगा, pa इज लेस देन pb, केवल इसे पलट देंगे साइन को। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई का क्या रूल है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का, तो डिवाइड का सपोज सेम ले लिया फोर्थ वाला, a इज ग्रेटर देन b। अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो तब कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स जैसे ये है 4 इज ग्रेटर देन 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये स्टिल ट्रू है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो सेम रूल, मीन्स मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम ही है, तो मीन्स अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा -2 और यहाँ कितना आएगा -1, तो अब ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायरिंग और स्क्वायर रूट लेने का देख लेते हैं। सपोज a इज ग्रेटर देन b, फिर से ये रूल ले लिया 1 2 3 जो भी है 4 5th जो भी नंबर का देख लिया, 5th नंबर का a इज ग्रेटर देन b। अब इसका रेसिप्रोकल देख लिया पहले, रेसिप्रोकल स्क्वायर का इसके बाद करते हैं। रेसिप्रोकल कर लिया इसका, रेसिप्रोकल मीन्स दोनों साइड है, तो क्या इन इक्वलिटीज के साइन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इसका साइन फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इन इक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नंबर लेके देख लिया, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, इसका रेसिप्रोकल कर लिया तो 1/3 ये आएगा 1/2, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वलिटी में फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। 1/3 क्या है, 1/2 0.5 और ये 0.3 है, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। इट मीन्स दो पॉजिटिव नंबर अगर इनइक्वलिटीज में है और इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो स्टिल इसका साइन फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल करने में साइन चेंज होता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे इन इक्वेशन के साइन पे कोई चेंज नहीं आता। नाउ इसके बाद करते हैं हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेना या मल्टीप्लाई करना। तो अब स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर कर लिया, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, a इज ग्रेटर देन b, अगेन इसी को फिर से ले लिया, अब इसका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने से पहले या तो ये पता होनी चाहिए कि बोथ नंबर आर पॉजिटिव और बोथ नंबर आर नेगेटिव। अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फिर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि मीन्स क्या होगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव है, पहली कंडीशन में अगर बोथ पॉजिटिव है, केस बना दिया, अगर बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, अगर दोनों की दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, देन स्क्वायर कर सकते हैं इजीली। अब स्क्वायर करने पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। अगर दोनों नेगेटिव है, बाई चांस अगर बोथ नंबर आर नेगेटिव, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, तो फिर भी स्क्वायर कर लिया। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो फिर भी स्क्वायर कर लिया, बट इसका साइन क्या कर दिया, पलट दिया। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है और ये स्टेटमेंट है a इज ग्रेटर देन b, तो फिर स्क्वायर कर लिया और साइन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इसके बाद अगर एक नंबर पॉजिटिव है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, तो तब क्या होगा स्क्वायर करने पे, तो कुछ नहीं कह सकते, मीन्स कि किसके साइड ग्रेटर वाला साइन आएगा, किसके साइड लेस वाला साइन आएगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो मीन्स अगर दो नंबर पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है तो स्क्वायर करने पे एक पे तो साइन पे चेंज नहीं आएगा और एक पे साइन को पलट देंगे। इफ वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कह सकते इसमें। अब इसके बाद स्क्वायर के बाद आता है स्क्वायर रूट लेना, तो सेम है स्क्वायर रूट लेना, a इज ग्रेटर देन b, अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट लेने पे इन इक्वलिटीज के साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स ले सकते हैं ये और ये, तो इसके साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स जैसे ये 25 ग्रेटर देन 16 है, इसका रूट ले लिया 25 का, और ये 16 का भी रूट ले लिया, तो स्टिल 5 इज ग्रेटर देन 4। फिर इसे प्लस माइनस 5 नहीं बोलेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट कैसी क्वांटिटी होती है, नॉन निगेटिव क्वांटिटी होती है। तो 25 का तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5 आएगा, 16 का कितना आएगा, 4 आएगा, तो स्टिल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई और डिवाइड, मीन्स अगर इस तरह से लिखा हुआ है, ये नया रूल नेक्स्ट लिख दिया से, फिर अगर a/b कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट है, c/d, ठीक है, तो क्या b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं, जब तक मुझे ये पता ना हो कि b कैसा है। इसको रूल नंबर दे दिया 7th या 8th जो भी है,
कि बी कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तब तक मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मीन्स अगर बी का नेचर मुझे पता, मीन्स ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना वैलिड नहीं है जब तक मुझे बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर बी पॉजिटिव है देन तो कर सकते हैं, लेकिन ये तब तक वैलिड है, तभी वैलिड है, मीन्स ये स्टेटमेंट व्हेन बी इज पॉजिटिव। और सिमिलरली डी को भी क्रॉस तभी कर सकते हैं व्हेन डी इज पॉजिटिव, अदरवाइज ऐसा क्रॉस करना वैलिड नहीं है। उसके बाद ये सारे तो बेसिक रूल हैं, मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद जैसे a इज ग्रेटर देन b, तो फिर से अगर मल्टीप्लाई करना हो दोनों साइड तो देन तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टिल वी नोज नेचर ऑफ द, जिस हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका नेचर पता होना चाहिए। मीन्स जैसे x-3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या ये वैलिड है? अभी ये वैलिड नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि x-3 जो नंबर है वो किस टाइप के नंबर है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। नेक्स्ट रूल, अगर a इज ग्रेटर देन b है तो क्या मैंने इसे x² + 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना वैलिड है किसी पॉजिटिव नंबर से? तो ये वैलिड है, क्योंकि ये नंबर कैसी है, पॉजिटिव, और ये नंबर भी कैसी है, पॉजिटिव, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।